हेलो गाइस, आज का जो टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फेरिकल सेल, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की सीरीज में ये जो है इससे पहले मैंने रिंग, अब सॉलिड डिस्क, फिर सॉलिड सिलेंडर, होलो सिलेंडर और होलो डिस्क के बारे में बताया है। तो आज ही उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम स्फेरिकल सेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। जैसा कि जनरली पहले हम पूरे बॉडी का मास ले लेते हैं। अब बॉडी जैसी होती है तो वॉल्यूम, लेंथ, एरिया या वॉल्यूम जो भी होता है उसको पर यूनिट में कन्वर्ट कर देते हैं। मास उसका पर यूनिट एरिया, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट लेंथ के फॉर्म में निकाल लेते हैं। इसके बाद फिर हम क्या करते हैं, इसमें से एक छोटा सा पार्ट ले लेते हैं जिसे हमने एलिमेंट्री पार्ट नाम लेते हैं। उसका अगर एरिया है शेप तो एरिया, वॉल्यूम शेप है तो वॉल्यूम और लेंथ शेप है तो लेंथ शेप ले लेते हैं। और फिर उसका क्या करते हैं, इस मास पर यूनिट एरिया में से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें उस एलिमेंट्री पार्ट का क्या निकल आता, मास निकल आता है। क्लियर है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल यानी एक बॉल, कौन सी, प्लास्टिक वाली बॉल। अब प्लास्टिक वाली बॉल को ब्लेड से आप काटिए। ब्लेड से काटने के बाद जो उसका शेप निकल कर आएगा, पहले एक पार्ट काटिए फिर दूसरा पार्ट काटिए तो वो ऐसा पार्ट निकल कर आएगा, रिंग टाइप का। इस टाइप का पार्ट निकल आएगा। अगर हम छोटा पीस काट के निकाल लें एक तो वो एक रिंग निकल आया। अगर हम इस तरीके से सेंटर के अबाउट ऐसे रोटेट करेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका क्या होता है, mr²। लेकिन अगर ये डायमीटर ऐसे रोटेट हो रहा है तो डायमीटर के अबाउट, चाहे ऐसे रोटेट कराइए चाहे ऐसे रोटेट कराइए, डायमीटर के अबाउट, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2। जो कि मैंने आपको रिंग वाले, अगर आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, रिंग का अगर आप देखेंगे तो सेम यही मैंने निकाल के दिखाया। तो इसका जो स्मॉल एलिमेंट पार्ट काट के निकालेंगे वो कैसा होगा, इस तरीके से निकल कर आ जाएगा, एक रिंग के शेप में आ जाएगा। क्लियर है। तो देखिए रिंग के जब शेप में निकल कर आएगा तो देखिए यहाँ पर पार्ट, ये हमने पोर्शन काट लिया और ये पार्ट निकाल लिया। इस पार्ट को अगर हम निकालेंगे तो ये निकला हुआ पोर्शन हमको रिंग का इस तरीके से दिखाई देगा। क्लियर, ये इस तरीके से दिखाई देगा। आप देखिए इसके जो ये जो है, इस पोर्शन की जो रेडियस होगी वो कैपिटल आर नहीं होगी बल्कि कौन सी होगी, ये वाली होगी। जैसे कि एक एग्जाम्पल के रूप में एक स्फेरिकल टाइप का आलू ले लीजिए, तो आलू तो सॉलिड हो गया। अब उसको काट दीजिए और 2 बार काटिए तो एक पतला सा रिंग निकल का है जिसे हम चिप्स देते हैं। अब चिप्स कैसा हो जाए, पूरा जो है चिप्स में ये वाला सेंटर वाला यहां से लेकर पूरे पार्ट को काट के हम निकाल दे तो वो बन जाएगा रिंग। तो आलू के जो पोर्शन में आपने जब इसको ऐसे काट लिया ये पार्ट, तो इस ये जो पार्ट रिंग निकल कर आएगा उसकी रेडियस अब ये वाली रेडियस थोड़ी रहेगी। देखिए अब रेडियस तो ये वाली हो जाएगी। फिर से ध्यान दीजिएगा, अगर हमने मान लो कोई स्फेरिकल सेल ये है ऐसे और इसको ये काट लिया, इतना पोर्शन काट के निकाल लिया, तो उसकी रेडियस अब ये वाली काम करेगी, यानी इस टाइप से ये वाली रेडियस काम करेगी। क्लियर है। तो वो रेडियस क्या होगी, यहां से यहां तक होगी, जिसको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है ना। यानी इस सेल, स्फेरिकल सेल की रेडियस जो होगी वो कट, यानी एलिमेंट्री पार्ट की हम बात कर रहे हैं, वो रेडियस कितनी हो जाएगी, यहां से लेकर यहां तक, यानी ये स्मॉल आर के बराबर हो जाए, क्योंकि हमने इतना वाला पोर्शन काट के निकाल लिया है जिसकी विड्थ कितनी है, dx है। या सेंटर से हमने x पोजीशन पर इसको ले लिया यानी डिस्टेंस पर, और वहां पर उस पोर्शन को काट लिया। क्लियर। अब देखिए यहां से वो एंगल कितना बनाएगा, थीटा। ये एंगल कितना आएगा, थीटा। तो अगर हम स्मॉल एलिमेंट के रूप में जब निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, डी थीटा हो जाएगा। अब यहां से यहां तक अगर ये बात करें तो ये कितना है, ये देखिए dx है, तो ये भी तो dx हो जाएगा। क्लियर है ना। तो अब हम स्मॉल एलिमेंट का एरिया फाइंड करना चाहते हैं। तो स्मॉल एलिमेंट का एरिया निकालना तो बहुत आसान है, लेकिन हमें जो सॉल्व करना है इसके फॉर्म में निकालना है, वो देखिए कैसे करेंगे, इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले आप देखिए यहां पर
ये एक्स है और कैपिटल आर के फॉर्म में ये देखिए कितना हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा। देखिए ये थीटा, ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये भी थीटा हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। अब राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा बन रहा है जिसमें ये कैपिटल आर है, ये एक्स है और ये कितना है, स्मॉल आर है। क्लियर है? और ये थीटा, यहाँ पर ये थीटा है तो इसका मतलब ये भी थीटा हो जाएगा। अब इस केस में क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू हो जाएगा आर कॉस थीटा, यानी बेस बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज का मल्टीप्लाई करेंगे, आर कॉस थीटा हो जाएगा। इसी तरीके से ये एक्स बराबर निकालेंगे तो एक्स इक्वल टू निकल आएगा आर साइन थीटा। क्लियर है? ये दोनों वैल्यू हमने निकाल ली। अब देखिए और क्या करना है अब इसके आगे। इसमें एक और रिजल्ट देखिए, ये क्या है, थीटा, यानी ये एंगल है और ये आर्क है। तो एक फार्मूला और होता है, एंगल इक्वल टू होता है आर्क बाई रेडियस। आर्क बाई रेडियस, तो देखिए यहां से यहां तक रेडियस कैपिटल आर है और आर्क क्या काम कर रहा है यहाँ पर, आर्क देखिए ये dx है, स्मॉल पार्ट dx लिख दीजिए, यहाँ कैपिटल आर लिख दीजिए और एंगल ये कितना है, डी थीटा है स्मॉल पार्ट के लिए, तो ये डी थीटा निकल कर आ गया। तो एक और रिजल्ट निकल कर आ गया हमारे पास, dx इक्वल टू हो जाएगा, dx इक्वल टू हो जाएगा आर डी थीटा। ये हमने रिजल्ट निकाल लिए। क्लियर है? अब देखिए इस स्ट्रिप का एरिया क्या होगा, इस स्ट्रिप का, यानी कि जो मैं बता रहा हूं यहां पर ऐसे कि हमने ये वाला पोर्शन ऐसे काट लिया तो ये एक तरीके से स्फेरिकल टाइप का होगा, यानी रिंग टाइप का होगा। तो इसका एरिया क्या निकलेगा, इसका एरिया निकालने का फार्मूला होता है 2 पाई और ये रेडियस कितनी है, स्मॉल आर के है, देखिए स्मॉल आर है तो यहाँ स्मॉल आर लिख दिया। और ये कितनी थिकनेस, ये थिकनेस dx के बराबर है तो dx का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये जो रिजल्ट निकल कर आया, ये एरिया किसका निकल कर आया, इस स्ट्रिप का एरिया निकल आया, स्मॉल एलिमेंट्री रिंग की स्ट्रिप का एरिया, स्मॉल एलिमेंट्री स्ट्रिप का एरिया है जो रिंग शेप में है, उसका एरिया ये हो गया। क्लियर है? आप देखिए वैल्यू क्या पुट करेंगे हम यहाँ पर, dx की वैल्यू क्या होती है, इसको सॉल्व कर लेते हैं ना, dx की वैल्यू पुट कर देते हैं और r की वैल्यू कैसे निकालेंगे ये भी देख लीजिए। r की वैल्यू देखिए, सबसे पहले इन दोनों की हेल्प से हम सॉल्व करते हैं। यहां पर इस वाले पोर्शन को उठाइए, ये देखिए क्या लिखा है, dx इक्वल टू आर साइन थीटा लिखा हुआ है। ठीक है, इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए तो dx इक्वल टू हो जाएगा आर कॉस थीटा डी थीटा, यानी हमने डिफरेंशिएट कर दिया। आर कॉस थीटा देखिए क्या लिखा है, स्मॉल आर है, यहाँ स्मॉल आर डी थीटा इक्वल टू dx पुट कर दिया। क्लियर है? यहाँ पर dx इक्वल टू आर कॉस थीटा हो गया। बात समझ आई कि नहीं आई यहाँ तक? ठीक है ना। दूसरी चीज dx इक्वल टू क्या है, आर कॉस थीटा है, तो यहां पर सबसे पहले क्या कीजिए, dx की जगह क्या लिख दीजिए, dx की जगह क्या लिख देंगे हम, 2 पाई स्मॉल आर और ये लिख देंगे कैपिटल आर डी थीटा। यहां तक समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बस ये इसको समझ लिया, पूरा हो गया सॉल्व। तो देखिए ये 2 पाई आर dx है और dx की वैल्यू क्या थी, आर डी थीटा। अब यहां पर ऐसे लिख दिया, आप थोड़ा सा इंटरचेंज कर दीजिए, ये कैपिटल आर इधर कर दीजिए और स्मॉल आर डी थीटा को एक ब्रैकेट में कर लिया। आर डी थीटा इक्वल टू किसके है, देखिए आर डी थीटा इक्वल टू dx के है, तो ये हो गया 2 पाई आर dx के हो गया। क्लियर? ये एरिया निकल आया स्मॉल एलिमेंट्री स्ट्रिप का जो रिंग शेप में है। क्लियर है ना? यहां बात समझ आई कि नहीं? पहले देखिए इस ट्रायंगल से हमने आर कॉस थीटा निकाला, एक्स आर साइन थीटा निकाला और dx इक्वल टू आर थीटा, यानी इस फार्मूले से निकाल लिया। ठीक है ना? ये हमने रिजल्ट निकाल लिया इस ट्रायंगल से। अब हमने कहा कि एरिया हमें चाहिए किसका, स्ट्रिप का एरिया चाहिए। तो स्ट्रिप के एरिया के लिए मैंने क्या एक फार्मूला अभी बताया, फिर से हम एक बार कर दे रहे हैं इसको, ये समझ में आ गया तो आप, यानी कि स्ट्रिप का एरिया निकलेगा 2 पाई स्मॉल आर dx, ये हो गया।
क्लियर है। अब देखिए यहां पर क्या करते हैं हम, dx की वैल्यू ये पुट कर देते हैं 2 पाई r कैपिटल R और क्या आ जाएगा d थीटा, ये dx की वैल्यू हमने पुट कर दी। क्लियर है यहां तक 2 पाई r। अब इसमें क्या कर लेते हैं, r ऐसे रखते हैं और स्मॉल r d थीटा को ऐसे लिख लेते हैं। अब एक हम नया रिजल्ट निकालते हैं, कैसे, सबसे पहले आप ये वाला पोर्शन ले लीजिए, इस वाले पोर्शन को लिखेंगे x इक्वल टू आर साइन थीटा, इसका डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो dx इक्वल टू हो जाएगा r साइन थीटा का डिफ्रेंशिएट कॉस थीटा हो जाएगा और d थीटा आ जाएगा ये रिजल्ट। ये r कॉस थीटा की वैल्यू यहां से उठा के इसमें पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा स्मॉल r d थीटा इक्वल टू dx और ये जो वैल्यू निकल कर आई है ये वैल्यू में डी आर थीटा की जगह आप क्या रख दिए, डी एक्स रख दिए तो हमारे पास रिजल्ट क्या निकल कर आ गया 2 पाई कैपिटल आर और यहां पर ये डी एक्स आ गया। क्लियर है। और ये क्या है, एरिया, किसका एरिया है, स्मॉल एंड एलिमेंट्री स्ट्रिप का। तो ये एरिया जो है, एरिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट्री पार्ट ऑफ रिंग, ठीक है ना, ये निकल कर आया और ये निकल कर एरिया आ गया। फाइनल ये जो है एरिया आ गया। अब देखिए इस एरिया का हम यूज इस जगह करेंगे तो यहां पर क्या करेंगे, मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट्री पार्ट ऑफ रिंग, यानी जो हमने स्मॉल एलिमेंट पार्ट लिया उसकी बात कर रहे हैं। तो देखिए ये मास ले लीजिए यहां पर m 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर और इसका एरिया ये निकल कर आया, ये तो पर यूनिट एरिया है, मास पर यूनिट एरिया। तो इतने एरिया का मास कितना हो जाएगा जो हमने स्मॉल एलिमेंट लिया है, स्मॉल एलिमेंट। अब देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 से 4 ये कैंसिल हो गया, कैपिटल R तो निकल कर रिजल्ट आया dm, ये हो जाएगा R स्क्वायर, यहाँ 2 हो जाएगा, एक R स्क्वायर कैंसिल हो गया तो ये इतना आ जाएगा m/2r और ये dx। क्लियर है ना। तो ये रिजल्ट फाइनली जो है यहाँ पर m/2r dx, ये स्मॉल रिंग का स्मॉल एलिमेंट्री पार्ट, यानी जो ये रिंग शेप है, यानी कि इस तरीके से जो ये रिंग, फिर ध्यान दीजिएगा ये एक सेल है, इसमें हमने ये पोर्शन काट लिया तो ये पोर्शन हमें रिंग टाइप का मिलेगा। तो इसका जो मास निकल कर आया है वो m/2r dx के बराबर हुआ। क्लियर है ना। अब ये मास निकल आया तो अब इसके बेस पर हम निकाल लेंगे। पहले हम स्मॉल एलिमेंट पार्ट का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लें, फिर इसके बाद हम पूरी बॉडी का निकाल लेंगे, यानी पूरी सेल का निकाल लेंगे। तो आगे देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको। तो ये हमारा कैलकुलेशन हो गया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो हम आगे बताते हैं इसको, है ना। अब देखिए हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं, है ना। तो देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट्री पार्ट ऑफ रिंग, है ना, किसका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट्री पार्ट ऑफ रिंग। तो इस केस में क्या होगा कि जैसे ये रिंग है, अब इस रिंग का इस तरीके से अगर ये मूव कर रहा है तो यहां से यहां तक ये रेडियस लेंगे और इस तरीके से, ठीक है ना, यानी कि इस पॉइंट के, यानी कि ये सरफेस का पॉइंट लिया। तो इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी इस केस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होता है, ये mr², ठीक है ना, इसकी हमें जरूरत नहीं है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है किसके अबाउट निकाल रहे हैं हम, परपेंडिकुलर प्लेन, यानी प्लेन के परपेंडिकुलर, प्लेन के परपेंडिकुलर, यानी इस केस के लिए लिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr²। अब यहां पर di इक्वल टू हो जाएगा मास इंटू रेडियस का स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसकी रेडियस कैसी बन रही है यहां से, तो यहां से अगर हम रेडियस की बात करें तो यही है ना, क्लियर है ना। तो स्मॉल r इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल R² माइनस x²। देखिए
ये पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट के फॉर्म में आ जाएगा। क्लियर है? तो अब आप यहाँ पर रिजल्ट लगा दीजिए। मास कितना है? मास हमने ये लिया m बाई 2r dx और रेडियस कितनी है? ये काम कर रही है तो ये स्क्वायर हट जाएगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये रेडियस निकल कर आ जाएगी। क्लियर है? ये इस रूट हट जाएगा स्क्वायर से। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब हम इसका निकाल लेते हैं। ये तो हम स्मॉल एलिमेंट्री पार्ट की बात कर रहे हैं, हमें इस पूरे स्फेरिकल सेल की लेनी है। तो देखो इसकी रेडियस ये यहाँ तक कैपिटल आर और यहाँ पर माइनस कैपिटल आर है। क्लियर है? तो ओरिजिन से ये लिमिट लगा देंगे तो I इक्वल टू यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ किसके लिए? होल स्फेरिकल सेल। ठीक है? और कहां से कहां तक? R टू माइनस आर रेंज पर। तो I आ जाएगा यहां पर इंटीग्रेशन माइनस आर, ये माइनस आर से आर तक, ये हो जाएगा m 2r dx आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो पूरा पोर्शन कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दीजिए। m बाई 2r इंटीग्रेशन 0 टू r, यानी माइनस ए से ए के बीच में इंटीग्रेशन 2a हो जाता था ना, तो 0 माइनस आर से माइनस आर से प्लस आर के बीच में, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा तो यहाँ पर 2 कर देंगे, ये हो गया। और ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ये dx आ जाएगा। ठीक है ना? अब इसका इंटीग्रेशन ये 2 कैंसिल हो जाएगा, m बाई आर स्क्वायर आर, और इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन आर एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये जो है वैल्यू इंटीग्रेशन से निकल कर आए r0। ठीक है? अब लिमिट पुट कर दीजिए। यहाँ पर इसका काम खत्म हो गया है तो इसको हम हटा देते हैं। यहाँ पर m बाई आर लिमिट पुट करेंगे तो कैपिटल आर स्क्वायर इंटू आर, एक्स की जगह पे आर पुट कर दीजिए, माइनस यहां पर पुट कर देंगे तो आर क्यूब बाई 3, ये आ जाएगा। क्लियर? इसको हम पूरा सॉल्व कर लें तो ये 3 यानी 2 और ये पावर एक कैंसिल हो जाएगी, तो रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पर 2 बाई 3 m आर स्क्वायर। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका निकल कर आ गया? स्फेरिकल सेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल आया। क्लियर है ना? और अगर इसी का अगर हम इसके अबाउट निकालें, इसके अबाउट, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे? पैरेलल थ्योरम लगा देंगे। पैरेलल थ्योरम लगाएंगे तो यहाँ पर कितना रिजल्ट आ जाएगा? अकॉर्डिंग टू अगर पैरेलल थ्योरम यूज करेंगे तो पैरेलल थ्योरम में देखिए ये हमने y के अबाउट निकाला है, y के अबाउट निकाला है। इसी तरीके से अगर हम इसके अबाउट निकालेंगे तो इसमें क्या करेंगे? m आर स्क्वायर को और ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए पूरे रिंग का मास कितना है? m, रेडियस कितनी है? अगर हम इसके अबाउट ऐसे निकाल रहे हैं तो यहाँ आर स्क्वायर हो जाएगा, और सेंटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? 2 बाई 3 m आर स्क्वायर है, तो टोटल आ जाएगा 5 बाई 3 m आर स्क्वायर। ये अबाउट टू टेंजेंट के हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टू टेंजेंट के लिए आ जाएगा। क्लियर है? और ये अबाउट टू किसके है? यहाँ पर ये डायमीटर के अबाउट निकला है। क्लियर है? यानी y और y एक्सेस के, y और y डैश के अबाउट निकाला है। क्लियर है?